हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो ये हमारा जो है अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा देखिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो विराम चिन्ह नहीं क्या होता है? अवतरण जो है नहीं होता है। वाक्यों के घटक होते हैं। तो वाक्यों के घटक कैसे होते हैं? उद्देश्य और विधेय जो है वाक्यों के घटक होते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भावरूपी परिवार की भाषा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कृपा जो है शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस में प्रत्यय लगा है? जादूगर में प्रत्यय लगा है। क वर्ण किसके योग से बना है? तो क जो है क प्लस अ से मिलकर बना है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी का भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन से हैं? तो कौन से मिश्र वाक्य हैं? पहला दिया है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बिल्कुल गलत। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा कैसा है? मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो कौन सा अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम को नहीं लिया गया है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ शब्द में जो है दीर्घ संधि है। लिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो किसमें तत्सम शब्द का चयन कीजिए? कौन? उद्यम जो है तत्सम है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किसमें अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है, यह हमारी जो है अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो कौन समूहवाचक संज्ञा है? सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध है? पहला दिया है, राजा के धनुष भंग करते ही, ये सही है। दूसरे राजाओं के, ये भी सही है। वक्ष पर सांप लपेटने लगे, ये हमारा जो है गलत है। श कौन सा व्यंजन है? तो श जो है उसमें व्यंजन है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो यह हमारा जो है अल्प विराम चिन्ह है। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सभी साथी एक ही जैसे होना, इसका अर्थ होता है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो कौन सा संयुक्त वाक्य है? पहला दिया है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, यह नहीं है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, यह भी गलत है। वह खाना खाकर सो गया, तो ये हमारा क्या है? यह भी गलत है। उसने खाना खाया और सो गया, यह हमारा संयुक्त वाक्य है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में जो है आव प्रत्यय जुड़ा है। पाठशाला
किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा सी, से अलग होने के अर्थ में। क्वेश्चन क्या है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो कौन सा अशुद्ध है? पहला दिया है तुम कक्षा में आते हो, यह हमारा शुद्ध है। कोई त्रुटि नहीं, यह भी शुद्ध है। साथ क्यों नहीं लाते, यह भी शुद्ध है। तो तुम्हारी पुस्तक, यह हमारा जो है अशुद्ध वाक्य है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में किस संधि का प्रयोग किया गया है? अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंध अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है? अनुकूल में जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो यह कैसा वाक्य है? यह एक जो है मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो कौन सा विशेषण उपवाक्य है? पहला दिया है मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे, यह नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, यह भी नहीं है। कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, यह भी नहीं है। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यह हमारा जो है कैसा है? विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रेस जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर उठाना जो है सही है। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो किसमें चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धि है? अंगना सही है, दांत भी सही है, चांद भी सही है, पहुंच जो है गलत है। क्या है? उष्म और संयुक्त के प्रकार है। यह जो है व्यंजन के प्रकार है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वर्षा जो है क्या है? तत्सम शब्द है। शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ने में जो है ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरः जो है उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो किसमें लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? नारी शब्द में जो है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? पानी भरना जो है नाश कर देना। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास हमारा क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न हमारा क्या है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन क्या है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो अभियोग की नहीं, अपमान की नहीं, व्यायाम की नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो किसको जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है? तो बुढ़ापा को जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। देव शब्द का विलोम है। तो देव का विलोम क्या होता है? दानव जो है देव शब्द का विलोम होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है। तो कृत्रिम का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक जो है कृत्रिम का विलोम होता है। अगला हमारा है जंगल का विलोम है। तो जंगल का विलोम जो है अस्थिर जंगल का विलोम होता है। निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। तो ग्रह का आग्रह होता है, यह सही है। क्षम्य का अक्षम्य होता है, यह भी सही है। श्रांत का अश्रांत होता है, यह भी सही है। सूची का पवित्र होता है, यह हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दुर्गम का विलोम है। तो दुर्गम का विलोम सुगम होता है।
अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छाटिए। तो अवतल का अपोजिट क्या होता है? विलोम उत्तल होता है। उत्थान शब्द का विलोम है, तो उत्थान शब्द का विलोम पतन होता है। इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध जो है विलोम समूह दिया गया है। तो पच का प्रतिपच होता है, ये हमारा सही है। आस्तिक का नास्तिक होता है, ये भी सही है। स्वर्ग का नरक होता है, ये भी सही है। शामिस का शाकाहारी होता है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निर्गुण शब्द का विलोम क्या है? तो निर्गुण का विलोम सगुण होता है। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? तो सम्मुख का विमुख होता है, सही है। गरिमा का लघिमा होता है, यह भी सही है। संयोग का सुयोग होता है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निराकार का विलोम शब्द क्या है? तो निराकार का विलोम साकार होता है। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो पाठ्य का सुपाठ्य होता है, ये हमारा सही है। नत का अवनत होता है, यह भी सही है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट विशिष्ट होता है, यह भी सही है। कौन सा हमारा गलत है? संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, यह हमारा गलत है। वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो वियोग का विलोम जो है संयोग होता है। विपरीत युग्म शब्द कौन सा है? तो पतले का पतले, तो विपरीत ये गलत है। दीन का दुखी, ये भी गलत है। चाय का वाय, ये भी गलत है। जड़ का चेतन, ये हमारा क्या है? विपरीत है। उन्मुख का विलोम शब्द है, तो उन्मुख का विलोम जो है विमुख होता है। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो गमन का विलोम जो है आगमन होता है। उग्र का विलोम है, तो उग्र का विलोम जो है सौम्य होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो सर्वज्ञ जो है अल्पज्ञ का विलोम होता है। उद्यम का विलोम है, तो उद्यम का विलोम आलस्य होता है। जरा का विलोम शब्द है, तो जरा का विलोम यौवन होता है। क्रांति का विलोम है, तो क्रांति का विलोम शांति होता है। सम्मुख का विलोम शब्द है, तो सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख सम्मुख का विलोम होता है। कृपण का विलोम है, तो कृपण का विलोम दाता होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम होता है। गौरव का विलोम है, तो गौरव का विलोम जो है लघुता होता है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ जो है अभिज्ञ का विलोम होता है। गणतंत्र का विलोम है, तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का विलोम आलोक होता है। दुर्गति का विलोम है, तो दुर्गति का विलोम क्या होता है? सुगति, दुर्गति का विलोम होता है। मुख का विलोम होगा, तो मुख का विलोम वाचाल होता है। दुर्लभ का विलोम है, तो दुर्लभ शब्द का विलोम जो है सुलभ होता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, तो सूक्ष्म का स्थूल होता है। क्वेश्चन क्या है? सार्थक का विलोम है, तो सार्थक का विलोम जो है निरर्थक होता है। नेक्स्ट क्या है? निरपेक्ष का सही विलोम है, तो निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है। वियोग का विलोम है, तो वियोग का विलोम क्या होता है? संयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है निराहार का सही विलोम है, तो निराहार का विलोम आहार होता है। क्वेश्चन क्या है? विकास का विलोम है, तो विकास का विलोम हास होता है। उपेक्षा का सही विलोम है, तो उपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा होता है। अल्पसंख्यक का विलोम है, तो अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक होता है।
किस क्रम में आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। विस्तार का विलोम है तो विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। पुरोगामी का विलोम है तो पुरोगामी का विलोम पश्चगामी होता है। अभिशाप का विलोम है, अभिशाप का विलोम क्या होता है? वरदान होता है। बर्बर शब्द का सही विलोम है तो बर्बर का विलोम शब्य होता है। आकर्षक का विलोम है तो आकर्षक का विलोम अनाकर्षण होता है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? तो परितोष का संतोष जो है नहीं होता है। निघ का श्रुतु होता है, सही है। पवित्रता का उल्टा होता है, यह भी सही है। नद का उन्नत होता है, यह भी सही है। मंद का विलोम है तो मंद का विलोम द्रुत होता है। सृष्टि का विलोम है तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। हर्ष का विलोम है, हर्ष का विलोम विषाद होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द है, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। सत्कार का विलोम है, सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। प्रतिघात शब्द किसका विलोम शब्द है? तो यह आघात का विलोम शब्द है। साधारण का विलोम है तो साधारण का विलोम विशेष होता है। नेक्स्ट हमारा सन्यासी का विलोम शब्द है तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। गौड़ का विलोम है तो गौड़ का विलोम क्या होता है? मुख्य होता है। ध्वंस शब्द का विलोम बताइए तो ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। सहयोग का विलोम है, सहयोग शब्द का विलोम विरोधी होता है। अज्ञ का विलोम है तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। योगदान का विलोम है, योगदान शब्द का विलोम बाधा होता है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? तो तम जो है आलोक का विलोम शब्द है। संयोजित का विलोम है तो विभाजित संयोजित का विलोम है। निरूजता का विलोम शब्द है तो रुग्णता निरूजता का विलोम है। अत्यधिक का विलोम है तो स्वल्प्य अत्यधिक का विलोम है। क्वेश्चन हमारा क्या है? स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है तो स्तन्य किसका पर्यायवाची शब्द है? यह दूध का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हमारा है अनिल का पर्यायवाची शब्द है तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पवन अनिल का पर्यायवाची होता है। सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अमीय जो है सुधा का पर्यायवाची होता है। सोम भी सुधा का पर्यायवाची है, अमृत भी सुधा का पर्यायवाची है। रवि जो है सुधा का पर्यायवाची नहीं होता है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पवन सुत हनुमान का पर्यायवाची है। मारुति भी हनुमान जी को कहते हैं, अंजनी पुत्र भी हनुमान जी को कहते हैं। विनायक जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पुष्प फूल का पर्यायवाची है। कुसुम भी फूल का पर्यायवाची है, सुमन भी फूल का पर्यायवाची है। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं होता। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अमीर मतलब होता है अमृत, पीयूष मतलब भी होता है अमृत, सुधा मतलब भी होता है अमृत। रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखिए व्योम मतलब आकाश होता है, अनंत मतलब भी आकाश होता है, नभ मतलब भी आकाश होता है। अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद मतलब क्या होता है? बादल। नीरद मतलब भी बादल होता है, मेघ मतलब भी बादल होता है। वारिधि जो है हमारा बादल का पर्यायवाची नहीं है। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है तो कुसुमेशु जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आम का कौन सा नहीं? अमृत फल आम को कहते हैं, रसाल भी आम को कहते हैं, आम्र भी आम को कहते हैं। पीक जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है
तो दनुज जो है असुर को कहते हैं। दैत्य मतलब भी असुर होता है। दानव मतलब भी असुर होता है। यक्ष जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए चाकर मतलब भी अनुचर होता है। भृत्य मतलब भी अनुचर होता है। सेवक मतलब भी अनुचर होता है। निर्झर जो है अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दीन जो है दिन का पर्यायवाची नहीं होता। इसका मतलब होता है दुखी। देखिए दिवस भी दिन का पर्यायवाची है, वासर भी दिन का पर्यायवाची होता है, वार भी दिन का पर्यायवाची होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शैवाल जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता। पर्वत भी हम लोग पहाड़ को कहते हैं, भूधर भी पहाड़ को कहते हैं, नग भी पहाड़ को कहते हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता? तार जो है तीर का पर्यायवाची नहीं होता। वाड़ भी हम लोग तीर को कहते हैं, नाराज भी हम लोग तीर को कहते हैं, सर भी हम लोग तीर को कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सलिल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं होता। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? समीर को हवा कहते हैं, वायु भी है हवा का पर्यायवाची, अनिल मतलब भी हवा होता है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दृष्टि जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आग का पर्यायवाची चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं, अच्छी कहते हैं, ये सब आग के पर्यायवाची होते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनल जो है पवन का पर्यायवाची नहीं होता। वात भी पवन का पर्यायवाची है, वायु भी पवन का पर्यायवाची है, शमीर भी जो है पवन का पर्यायवाची है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? देखिए शोणित जो है रक्त का पर्यायवाची होता है, खून जो है रक्त का पर्यायवाची होता है, रुधिर को भी हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। कासर जो है रक्त का पर्यायवाची नहीं है। साभवी का पर्यायवाची शब्द है। तो शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुर्गा जो है शांभवी का पर्यायवाची शब्द होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। वीणा पाणी सरस्वती जी को कहते हैं, शारदा भी सरस्वती को कहते हैं, वाणी भी सरस्वती को कहते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? प्रकाश जो है किरण का पर्यायवाची नहीं होता। अंशु भी हम लोग किरण को कहते हैं। रश्मि का मतलब भी किरण होता है, मयूख का मतलब भी किरण होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता। देखिए उत्पल कमल का पर्यायवाची है, नलिन जो है कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। देखिए घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है भी घोड़ा का पर्यायवाची है, अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दाड़िम जो है दांत का पर्यायवाची नहीं होता। दंत का मतलब भी दांत होता है, रतन का मतलब भी दांत होता है, दशन का मतलब भी दांत होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महेंद्र जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। सूरज सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य को कहते हैं, दिवाकर भी सूर्य को कहते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी मतलब होता है शरदा। किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रभा किरण का पर्यायवाची है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को कहते हैं। तो मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची है। पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची क्या होता है? हुताशन जो है पावक को कहते हैं, ये हमारा पावक का पर्यायवाची है। नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द नगरवासी होता है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। तो अतनु का पर्यायवाची कामदेव होता है।
विनायक का पर्यायवाची शब्द है तो विनायक किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द है तो अंचला जो है धरती को कहते हैं। निधन का पर्यायवाची शब्द है तो निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देहावसान जो है निधन का पर्यायवाची होता है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तो तिमिर मतलब होता है अंधकार। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है तो प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? यह पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है। सेना का पर्यायवाची शब्द है तो सेना का पर्यायवाची शब्द अनिक होता है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है तो भागीरथी गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। यह गंगा का पर्यायवाची है। दर्प का पर्यायवाची शब्द है तो दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है। केतु का पर्यायवाची शब्द है तो केतु का पर्यायवाची झंडा होता है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चुगलखोर होता है। सारंग का पर्यायवाची शब्द है तो सारंग का मतलब क्या होता है? मोर होता है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है तो दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली होता है, विद्युत होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? गजानन होता है, विनायक होता है। ये सब हम लोग गणेश जी को कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अम्बुज जो है कमल को कहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशि होता है। मौन का पर्यायवाची शब्द है मीन का पर्यायवाची शब्द है तो मीन मत्स्य यानी मछली को क्या कहते हैं? हम लोग मीन कहते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है तो भुजंग किसको कहते हैं? सर्प को हम लोग भुजंग कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो इंद्र माधवा जो है इंद्र जी को कहा जाता है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है तो बादल को वारिद कहा जाता है। कानन का पर्यायवाची शब्द है तो कानन किसको कहते हैं? हम लोग वन को कहते हैं कानन, जंगल। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है तो सरस्वती जी को वीणा पाणी कहा जाता है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है तो अनंत का पर्यायवाची क्या होता है? निस्सीम जो है अनंत का पर्यायवाची होता है। खर का पर्यायवाची शब्द है तो गधा जो है खर का पर्यायवाची शब्द होता है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है तो शत्रु अरि को हम लोग जो है शत्रु कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? रत्न गर्भा जो है पृथ्वी को कहा जाता है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है तो सुधा, अमृत, ये सब क्या है? अमीय का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है तो निकेतन जो है घर को कहा जाता है। केदार का पर्यायवाची शब्द है तो महेश जो है केदार का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची होता है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है तो कनन जो है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। तनु का पर्यायवाची शब्द है तो तनु का पर्यायवाची क्या होता है? शरीर होता है। धाता का पर्यायवाची शब्द है तो धाता का पर्यायवाची विष्णु जी को धाता कहा जाता है। शेर का पर्यायवाची शब्द है तो केसरी जो है शेर को कहा जाता है। शिव का पर्यायवाची शब्द है तो पिनाकी जो है शिव को कहा जाता है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है तो प्रभाकर जो है दिनकर का पर्यायवाची शब्द होता है। तरडी का पर्यायवाची शब्द है तो नदी को हम लोग जो है तरडी कहते हैं। जानवी का पर्यायवाची शब्द है तो जानवी का पर्यायवाची क्या होता है? सुरसरी जानवी का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो शार्दुल जो है मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है तो कमल जो है अरविंद को कहा जाता है। भवन का पर्यायवाची शब्द है
तो भवन का पर्यायवाची क्या होता है? घर होता है।